नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में आज चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी के स्टैंड की। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कैसे चुनाव लड़ रही है, किसको नफा पहुंचा रही है, किसको नुकसान पहुंचा रही है, इस पर सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के एनालिसिस हैं, अलग अलग विश्लेषण है। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद जिस तरीके से उसने एक कतार में टिकटों को बदलने का सिलसिला शुरू किया, एक बार दिया फिर उसके बाद बदला। समाजवादी पार्टी को लेकर के शुरुआती दौर में जब पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी तब ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन तीसरा चरण जब आज मतदान हो रहा है उस समय में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका कमोबेश वैसी ही दिखलाई पड़ती है जैसी कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की दिखलाई पड़ रही थी। अखिलेश यादव को कहा गया कि वो भारी कंफ्यूजन में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरीके से अब टिकट बदले जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि किसी एक खास पार्टी को या खास तरीके से उसको बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर उनके पीछे के कारण क्या हैं और क्या वजह हो सकती हैं, ये भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। अब तीसरा चरण चल रहा है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान चल रहा है। हिंदुस्तान की 93 सीटों पर एक सीट पर मतदान नहीं हो रहा, अनंतनाग वाली, वहां पर मौसम को लेकर के कारण बताए गए। हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जौनपुर में धनंजय सिंह का टिकट कट गया या हट गया, वो हुआ। उसके बाद अचानक कल बस्ती से जो कैंडिडेट थे दयाशंकर मिश्रा, उनका टिकट काटकर एक और कुर्मी पटेल को टिकट दे दिया गया। क्या भूमिका लगती है आपको बसपा की? देखिए, कुछ दिनों पहले हम लोग इसी मंच पे बात कर रहे थे कि भाई बीएसपी की जो टिकट बांटने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत बहुत क्लेवर तरीके से की गई है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है। और कई हम लोगों ने कारण भी गिनाए थे कि भाई बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भाजपा के ही थे और उनको बसपा ने खुद अपनी तरफ से टिकट दिया है, तो इससे बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि भाई बीएसपी का अपना एक कार्डर वोट है 13-14% का इस समय जो बचा है उस पे, प्लस जो दूसरी पार्टियों के मजबूत नेता एक ठीक प्रदर्शन करते हुए दिख रही थी। लेकिन अचानक से जो टिकट बदले गए, पहले जौनपुर से बदल दिया धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट, फिर तुरंत बस्ती से बदल दिया, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे दयाशंकर मिश्रा, उनका टिकट बदल के एक पटेल को दे दिया। तो अखिलेश यादव को सामने आना पड़ा और कहना पड़ गया। उनकी एक बाइट आई, उनका बयान आया कल कन्नौज से। उन्होंने कहा कि भाई बसपा के जो वोटर हैं वो बसपा को वोट ना दें, क्योंकि आपकी जो वोट है वो किसी दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, आपकी पार्टी को नहीं फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो जिसके नाम पर वोट लिया जा रहा है वो बदल दिया जा रहा है। उनका सीधा ये इशारा था कि भाई 2 सीटें जो ऐसी लग रही थी कि बीजेपी की फंसी हुई हैं, और दोनों पे एक तरीके से वॉकओवर मिल गया बीजेपी को। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी ने मामला फंसा दिया था वहां पे पूरा, बसपा ने टिकट दे करके, लेकिन उनको खामोशी से बैठा दिया गया या बैठ गए और उसके बाद से बीजेपी की राह आसान हो गई। दूसरा, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा जो कि भाजपा के ही जिलाध्यक्ष थे वहां से, उनको बसपा से टिकट मिल गया था किसी वजह से कहीं से, और वहां पे जो इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राम प्रसाद चौधरी, उन्हीं की बिरादरी टिकट उनको दयाशंकर को बैठा के एक पटेल को दे दिया गया, जो उनको नुकसान कर रहा है, ठीक नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में सपा को ऐसा लग रहा है कि उनके कैंडिडेट्स जो कि कहीं कहीं फाइट में थे बसपा की वजह से, बसपा की वॉकओवर देने की वजह से, अब उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए उनको सामने आना पड़ा, कहना पड़ा। और ऐसा लग भी रहा कई जगहों पे कि बीएसपी, मुझे लगता है कई जगहों पे सपा से बढ़िया चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ये टिकट लास्ट मोमेंट पे चेंजेस किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक बार कतार से फटाफट 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 सारे टिकट दे दिए गए और उसके बाद एक खास रणनीति के तहत कि एक बार ये नैरेटिव टूट जाए कि फलानी पार्टी फलानी की बी टीम है, और फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब आप पहली बार कोई काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीका है आप किसी के दिमाग में आपको अपना असर छोड़ने का, पहली बार जब आप कोई बड़े जोर शोर से कोई काम किया जाता है तो सबकी नजरों में आता है, लेकिन फिर आप एक एक करके धीरे 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 आप वो काम, वही काम जो आप पहले करना चाहते थे वही आप दूसरी बार में कर दीजिए तो कोई नजर नहीं करेगा। लेकिन वो भी नजर में आ ही गया आखिरकार। अमेठी का टिकट देखिए कैसे बदल दिया बहुजन समाज पार्टी ने,
टिकट बदल दिया नामांकन के जस्ट पहले, जैसे ही ये सुगबुगाहट हुई कि भैया दोनों आ रहे हैं या कुछ ऐसा है, अमेठी का टिकट बदल गया, भदोही का टिकट बदल गया, बनारस का टिकट बदल गया, दो बार। मतलब दो ही प्रत्याशी खेल रहे हैं, एक बार उनको, फिर एक बार उनको, फिर एक बार उनको, फिर एक बार उनको, ये स्थिति बनी। देखिए 22 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब असेंबली के चुनाव हो रहे थे, हाँ। तो ये सबने कहा कि बीएसपी ने तकरीबन 100 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो सपा को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ। और तब ये नैरेटिव बना कि ये बीजेपी की बी टीम की तरफ प्ले कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि वो सरकार बनाने की पोजीशन में है नहीं, कोई उनका ऐसा जनाधार दिख नहीं रहा है, लेकिन वो नुकसान ठीक पहुंचा सकती है। और जब 24 का चुनाव आया तो यही दाग लेकर के चुनाव की शुरुआत कर सकती थी वो, लेकिन बची। हम लोग खुद बात किए, इसी मंच पे बात किए कि बीएसपी ने बहुत क्लेवर तरीके से टिकटों को बांटा है शुरुआती दौर में, और ऐसा लग रहा था कि कई जगहों पे बीजेपी को ठीक नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वो नुकसान जो वो फायदे में बदल गया है अब। हाँ। कई जगहों पे आपने खुद गिनाया है, 6-7 जगहों पे जिस तरीके से बदल दिया गया लास्ट मोमेंट पे, और वो नुकसान किसको पहुंचा रही है? वो सपा को या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। तो अब वही बात वही है कि जो 22 में हुआ था कि आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं, ये नहीं है खुद के लिए खेल रहे हैं या किसी ने आपको ऐसा खेलने के लिए कहा है कि, या फिर आपके इस खेल का फायदा किसी और को मिलने वाला है। कई सवाल जो है इस समय उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के मन में है। खुद समाजवादी पार्टी भी इससे परेशान है कि भाई हम तो शुरू में बहुत अच्छा हमको लग रहा था और अचानक से जो बदलना शुरू हुआ, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। सपा को भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। पहले तो बड़ा खुश हो रहे हैं, इतने ब्राह्मणों को टिकट दे दिया, इतने बनिया को टिकट दे दिया, इतने ठाकुरों को टिकट दे दिया, अब कह रहे हैं ये तो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। कई जगहों पे बसपा के टिकट ऐसे थे, लग रहा था कि सीधे बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा था। हाँ। लेकिन और सपा अंदर से बहुत खुश थी, अंदर खाने उनको अच्छा लग रहा था। आप देखिए 2 चरण, तीसरा चरण जब चल रहा तब जाके अखिलेश यादव को समझ में आया कि ये तो खेल हो गया, ये तो गेम हो गया। कहने लगे थे कि टिकट लेकर के कि मायावती ने गठबंधन भले ही नहीं किया है, लेकिन वो इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएंगे उसके आगे की राहें उन्होंने बना रखी हैं अपनी। लेकिन मायावती ने अपनी राहें कहीं और की बना रखी हैं, ऐसा लग रहा है अब उनके ऊपर। मुझे लगता है मतलब ये सिर्फ कयास है और राजनीति में कयास ही होते हैं, चर्चा है सब जगह है ये कि भाई वो उनकी सोच कहीं और की, कहीं बहुत दूर की। उनको पता है कि ना केंद्र में उनकी भूमिका होगी, ना राज्य में सरकार बना सकती हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कर सकती हैं कि दूसरे को फायदा पहुंचे। एकदम हाई एनर्जी के साथ लेकर के आए थे, और हमको तो याद है वो नगीना की वो सभा उनकी पहली, जब इसका उसका कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, हमने डिस्कशन भी किया था बैठ के यहाँ पे। और उसके बाद सीतापुर की रैली आते आते फिर अचानक पता नहीं कौन से कोप भवन में चले गए, नेपथ्य में चले गए, उनका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने जो बोला, भाई देखिए हम लोग यही कह रहे थे कि वो ऊर्जामान व्यक्ति हैं और इनिशियल डेज की मायावती जी की याद दिलाते हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने की और सही दिशा में तराशने की जरूरत है। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो मुझे लगता है कि उनके गले की हड्डी बन गया, और यही मुझे लगता है कि कई उसी के बाद से आप देखिए जो टिकट्स बदले गए हैं उसी के बाद से लगातार बदले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है बीएसपी थोड़ा दबाव में है उसके बाद से। परिवार में भी दबाव है, खुद बसपा अध्यक्ष पर भी दबाव है कि कैसे इन मुश्किलों से निकले। आप देखिए 1-1, 2-2 करोड़, 10-10 लाख रुपए लेकर के लोग जेल में बैठे हुए हैं, जमानत नहीं पा रहे। और बसपा अध्यक्ष के ऊपर इतना आरोप लगता रहा है, आरोप लगता रहा है, उसके बावजूद आज तक कोई एक एजेंसी उनके दरवाजे नहीं पहुंची। ना कुंडी तक नहीं खटखटाई गई आज तक। तो यही तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि दूसरे पे 1 रुपए का आरोप लगे तो ईडी पहुंची रहती, बाहर खड़ी रहती है, और इनके सामने कोई पूछने वाला नहीं है। एलविश यादव पे बताइए हो गया मामला दर्ज। एलविश यादव पे मामला दर्ज हो सकता है, एक यूट्यूबर। मतलब अगर आप एक पार्टी से कंपेयर करें, एक पूर्व मुख्यमंत्री से कंपेयर करें, तो वो कहीं से कंपैरिजन बनता नहीं। वो भी तब जब पहले से तमाम सारे ऐसे केसेस हैं जो चल रहे हैं, सीबीआई के हैं, कुछ ईडी के हैं, तमाम सारे ऐसे केसेस हैं जो चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड है इस पूरे चुनाव में, तीसरा चरण का मतदान आप समझिए कि खत्म हो गया। आधा चुनाव इस देश का हो गया लगभग। पहले चरण में 102, फिर उसके बाद 88 और आज 93 सीट, तो लगभग आधा चुनाव निपट चुका है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड न पहले समझ में आ रहा था, ना अब समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लिखिए कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में क्या कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर कर पाएगी तो कितनी सीटें जीतेगी, उत्तर प्रदेश में ही कुछ कर पाएगी या बाहर भी कुछ कर पाएगी। आपका जो भी एनालिसिस है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका अनुमान है,
हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और देखते रहिए डेली लाइन।